कहानी की शुरुआत में ग्रैमर नाम करके एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि इस समय बेंट नाम करके एक लड़के से पूछताछ कर रही थी। दरअसल बेंट ने चर्च के अंदर जाकर के एक महिला का खून कर दिया था। उस महिला का नाम है लोटी। वो बेंट से पूछती है कि आखिर तुमने उसका खून क्यों किया और किसके कहने पे किया। ग्रैमर देखती है कि बेंट के हाथों में किसी प्रकार का निशान बना हुआ था, जिसको देख बेंट कहता है कि इस निशान को उसी ने बनाया है जिसने मुझे उन्हें मारने के लिए भेजा था। ग्रैमर फिर से पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा था उन्हें मारने के लिए। तब बेंट अपने हाथों को ऊपर करके पागलों की तरह हंसने लगता है और वो कांच के दीवार पर जा करके अपने सर को पीटने लगता है। इन हरकतों की वजह से बेंट को पागल खाने में भेज दिया जाता है क्योंकि वो पागल ही था। इसी वजह से वो ये सब हरकतें कर रहा था। सीन कट होता है और हमें एमा नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने पिता मार्टिन के साथ में रहती है क्योंकि उसकी माँ की बचपन में ही मौत हो गई। दरअसल उसकी माँ की मौत नहीं हुई बल्कि किसी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। इसी वजह से एमा को बहुत दुख होता है। जब वो अपनी माँ के सामानों को देख रही थी तब उसे यहाँ पर एक अखबार मिलता है। इस अखबार में वो पीटर वोर्मर को देखती है। दरअसल इसी इंसान की वजह से उसकी माँ ने सुसाइड किया था। खैर अब इसके बाद हम देखते हैं कि एमा अपनी क्लास अटेंड करने के लिए गई थी। क्लास खत्म हो जाने के बाद एमा लास्ट में अपने सर से जाकर के मिलती है। एमा उनके पास इसलिए गई थी क्योंकि वो नाइट वॉच का काम करना चाहती थी, जिस पर उसके सर कहते हैं कि ठीक है तुम नाइट वॉच का काम कर सकती हो क्योंकि वो अभी खाली पड़ा हुआ है। दरअसल हॉस्पिटल के अंदर ही मुर्दा घर जहाँ होता है ना, वहीं पर उसे नाइट वॉच का काम करना था। जब वो वहाँ देखने के लिए जाती है तब उसे वहाँ पर एक औरत मिलती है जो कि दिन में काम करती है। वो औरत एमा को बताती है कि रात में आज तक कोई भी यहाँ काम नहीं किया और जो किया भी है वो टिक नहीं पाया। इसी वजह से अगर तुम रात में नाइट वॉच का काम करना चाहती हो तो थोड़ा संभल करके करना। यहाँ पे वो औरत एमा को एक कमरे के बारे में भी बताती है जहाँ रात को चिल्लाने की आवाज आती है। वो एमा से कहती है कि उस दरवाजे के आसपास भी मत जाना। इसके बाद वो औरत एमा को हॉस्पिटल का पास देती है और इसके बाद एमा बाहर चली जाती है अपने दोस्तों के पास, जहाँ वो अपने दोस्तों को बताती है कि आज से वो हॉस्पिटल में नाइट वॉच का काम करने वाली है। जिस पर उसकी दोस्त मारिया कहती है कि तुम वहाँ पर एक रात भी नहीं टिक पाओगी क्योंकि आज तक रात में जो भी वहाँ काम करने के लिए गया वो एक रात से ज्यादा नहीं टिक पाया। लोगों ने अफवाह फैला करके रखा है कि वहाँ जिंदा लाश घूमते रहते हैं। शाम होने के बाद एमा घर आकर के अपने पिता से मिलती है और उन्हें भी अपने काम के बारे में बताती है, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि काम करने की क्या जरूरत है, हमारे पास पैसे तो हैं। लेकिन एमा को पता था कि उसके पास पैसा नहीं है। पिता की इलाज करवाने के लिए एमा को और पैसों की जरूरत थी। दरअसल मार्टिन को ट्रोमा नाम करके एक बीमारी है जिसमें उसे दौरे पड़ते रहते हैं। जब मार्टिन को मालूम चलता है कि एमा मुर्दा घर में नाइट वॉच का काम करने के लिए जा रही है तब वो भी बहुत डर जाता है, लेकिन वो एमा को वहां जाने से रोक नहीं पाता है क्योंकि एमा खुद वहां जाना चाहती थी। रात में 11 बजे के बाद मुर्दा घर की लाइट्स को बंद कर दिया जाता है क्योंकि बिजली की बचत करनी थी। रात के समय में हेडफोन लगा करके एमा बड़े आराम से काम कर रही थी, लेकिन जब वो चेकिंग करने के लिए लाशों के थोड़ा आसपास भटकती है तब उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये चिल्लाने की आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे में उसे जाने से मना किया गया था। वैसे उस कमरे में कोई था नहीं, लेकिन फिर भी चिल्लाने की आवाज जोरों से आ रही थी। खैर अब सुबह होने के बाद एमा अपने दोस्त के घर पर आ जाती है। उसका नाम था निकोल और वो उसका दोस्त नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड था। ये दोनों साथ में एंजॉय करते हैं और फिर कुछ समय के बाद एमा अपनी माँ के बारे में निकोल से बात करने लगती है। वो निकोल को बताती है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है। पीटर वोर्मर करके एक इंसान था जो मेरी माँ को बहुत परेशान करता था। उससे छुटकारा पाने के लिए मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया। मुझे पता चला है कि पीटर वोर्मर को सेंटियागो हॉस्पिटल में रखा गया है। मैं बस एक बार उससे जा करके मिलना चाहती हूँ। जिस पर निकोल कहता है कि तुम आखिर अपनी माँ के कातिल से क्यों मिलना चाहती हो। एमा बताती है कि मेरे पिता बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए मैं उसका वीडियो बना करके अपने पिता को दिखाना चाहती हूँ ताकि पिता को भी मालूम चले कि उसे उसके गलती की सजा मिल रही है। इसके बाद निकोल उस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा रिसर्च करता है और वहाँ का नंबर निकाल लेता है। वो एक नकली प्रोफेसर बन करके हॉस्पिटल के एक आदमी से बात करता है और कहता है कि मेरी एक स्टूडेंट
स्टूडेंट है जो पीटर वॉर्मर से बात करना चाहती है। वो एक रिसर्च कर रही है जिससे पीटर को ठीक किया जा सकता है। अब इस तरीके से एमा को अपॉइंटमेंट मिल जाता है। वो तैयार होती है और एक स्टूडेंट की तरह बन करके उस हॉस्पिटल में जाती है पीटर से मुलाकात करने के लिए। यहाँ का जो गार्ड था वो एमा को लेकर के पीटर के कमरे तक जाता है और उससे कहता है कि अंदर लाइट मत जलाना। वैसे तो पीटर अंधा है लेकिन पता नहीं कैसे अगर लाइट जलाती हो तो उसे एहसास हो जाता है, इसलिए लाइट मत जलाना वरना वो बेकाबू भी हो सकता है। अब इसके बाद एमा जब कमरे के अंदर जाती है तब वो देखती है कि पीटर कमरे के कोने में जा करके अंधेरे में बैठा हुआ था। वो पीटर के सामने बैठती है और कहती है कि क्या तुम्हें मेरी माँ याद है? क्या तुम मेरे पिता मार्टिन को जानते हो? तुम्हारी वजह से मेरी माँ की मौत हुई और मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना कहने के बाद वो टॉर्च जला करके पीटर का एक वीडियो बनाने लगती है। पीटर की शक्ल देखने के बाद एमा को मालूम चलता है कि उसकी भी हालत बहुत खराब है। यहाँ पीटर की शक्ल देखने के बाद एमा को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थूक देती है, जबकि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि पीटर एक मरीज है और मरीजों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ एमा देखती है कि पीटर ने कुछ फाइलें रखा है जिसमें कुछ फोटोज था और एमा इन फाइलों को चुरा लेती है। इस दौरान पीटर पीछे से उसके बहुत करीब आ गया था जिससे एमा डर जाती है और दरवाजा खोल करके बाहर भाग जाती है, जिसकी वजह से गुनवार को भी मालूम चल जाता है कि पीटर से मिलने के लिए कोई आया था। यहाँ वो एमा से पूछती है कि आखिर तुम पीटर से मिलने क्यों गई थी और तुमने उसके साथ क्या किया? एमा बताती है कि उसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी, इसी वजह से मेरे पिता भी उसे पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर गुनवार को भी मालूम चल जाता है कि एमा मार्टिन की बेटी है। अभी तक एमा के बारे में गुनवार को नहीं पता था। जब गुनवार को पता चला कि एमा ने एक मरीज के मुंह पर थूका तब वो थोड़ा नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हें एक मरीज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पल के लिए सोचो, अगर पीटर की बेटी तुम्हारे पिता के साथ ऐसी हरकत करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब इसके बाद एमा को मालूम चलता है कि पीटर की एक बेटी भी है, लेकिन कहाँ पर है इसके बारे में किसी को नहीं पता। घर पर लौटकर आने के बाद एमा जा करके अपने पिता से मिलती है और वो अपने पिता को बताती है कि आज वो पीटर से मिलने के लिए गई थी। वो उस वीडियो को भी दिखाती है जिसे उसने शूट किया था। वीडियो को देखने के बाद मार्टिन अपने बेटी से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने वहां जाकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उन्हें भी तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। खैर अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें बेंट को दिखाया जाता है। इस समय वो भी उसी पागल खाने में था जहाँ पर पीटर था। पीटर के चेहरे पर लेप लगाने के बाद बेंट उसके चेहरे का एक मुखौटा बना लेता है और अब उस मुखौटे को बनाने के बाद वो लोटा से मिलने के लिए आता है चर्च के अंदर। लोटा बेंट को देखती है और उसे लगता है कि ये कोई अनजान लड़का है जो चर्च में आया है रहने के लिए। यही सोच करके वो बेंट के पास जाती है, लेकिन तभी बेंट जब अपने हाथों को दिखाता है तब लोटा बहुत डर जाती है क्योंकि उसके हाथों पर पीटर वॉर्मर का नाम लिखा हुआ था। अपनी कार को लेकर के वो यहाँ से भागने लगती है। इस दौरान वो मार्टिन के पास कॉल कर रही थी लेकिन मार्टिन का कॉल नहीं लगता है, इसलिए वो मार्टिन के फोन पर एक मैसेज छोड़ देती है। ठीक उस समय बेंट उसकी कार के सामने आ जाता है और वो लोटा को जान से मार देता है। उसको जान से मारने के बाद बेंट अभी भी पुलिस वालों के सामने खड़ा था। इस तरीके से बेंट पकड़ा जाता है और पुलिस ऑफिसर जो ग्रैमर थी वो बेंट से पूछताछ कर रही थी, जिसे आपने मूवी की शुरुआत में ही देख लिया था। लोटा की बॉडी को जब मुर्दाघर में लाया जाता है तब यहाँ पर एमा को मालूम चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर को किसी ने जान से मार दिया है। दरअसल लोटा उसकी ग्रैंड मदर है और वो 2-3 सालों से उसी चर्च में रहती थी। ग्रैमर जाने से पहले एमा से आकर के मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, वो जो कोई भी है वो तुम्हारे पीछे भी आ सकता है। घर पर जाने के बाद एमा अपने पिता को बताती है कि ग्रैंड मदर को किसी ने जान से मार दिया है। तब मार्टिन बताता है कि वो तो मेरे पास कॉल कर रही थी लेकिन मैंने ही कॉल को रिसीव नहीं किया क्योंकि वो 3 सालों के बाद कॉल कर रही थी। जब मार्टिन लोटा के मैसेज को सुनता है तब उसका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। उसे दौरा आता उससे पहले ही एमा फोन को बंद कर देती है। सीन
कट होता है और हमें उस हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां बेंट को रखा गया था। वो कांच को तोड़ने के बाद कांच के टुकड़े से अपने आप को चोट पहुंचाने लगता है। मुंह को खून से रंगने के बाद लोगों के बीच में जाकर के शामिल हो जाता है, क्योंकि वो फिर से किसी का कत्ल करने के लिए जा रहा था। इधर हम देखते हैं कि आज के दिन एमा ने हॉस्पिटल में मारिया को बुलाया था। दरअसल कुछ घंटों के लिए वो मारिया को काम पर रख करके खुद घर पर जाना चाहती थी, क्योंकि आज घर पर जेम्स नाम करके उसके अंकल आए हुए थे। वैसे तो वो बाहर रहते हैं, लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि लोटा की मौत हो गई है तब वो उसके फुनरल में आते हैं। जेम्स उनकी बॉडी को देखना चाहता था, इसीलिए एमा उन्हें लेकर के मुर्दा घर में जाती है। इस तरीके से किसी को भी मुर्दा घर में लेके जाना इसकी परमिशन नहीं थी, लेकिन एमा के हाथ में सब कुछ था, इसीलिए वो रात के समय में अंकल को लेकर के मुर्दा घर के अंदर चली जाती है। बॉडी को देखने के बाद जेम्स थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सभी लोग खाना खाने के लिए होटल में जाते हैं। अब सीन कट करके हमें मारिया को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में अकेली थी, और इस दौरान हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में बेंट आकर के पहुंच चुका था। जब मारिया को लाइट जलता हुआ दिखाई देता है तब वो सोचने लगती है कि आखिर इतनी रात को लिफ्ट के जरिए ऊपर कौन आ रहा है। वो जा करके चेक करती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और एक कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ से हमें उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, मतलब कि बेंट ने उसे भी किडनैप कर लिया था। कुछ समय के बाद जब एमा लौट करके आती है तब वो मारिया को पुकारती है, लेकिन उसे मारिया कहीं नहीं दिखाई देती। रात के समय में जेम्स अकेले ही घर जा रहा था, उसके साथ कोई नहीं था। इस दौरान अचानक से उसके सामने कोई आता है और उसके गले को काट देता है, जिसकी वजह से उसके गले से ढेर सारा खून बाहर निकलने लगता है। वो जो कोई भी था उसने पीटर का मुखौटा पहन रखा था। अगले दिन सुबह में ग्रैमर एमा के पास आती है और वो उसे बताती है कि जेम्स की मौत हो गई। एमा रोने लगती है और वो जा करके पीटर के फाइलों में से एक तस्वीर लेकर के आती है। तस्वीर दिखा करके वो ग्रैमर को बताती है कि पीटर का बेटा है जो सबको मार रहा है, जिस पर ग्रैमर उसे बताती है कि पीटर का कोई बेटा नहीं है, तस्वीर में जो है वो एक बेटी है। ऐसा सुनने में आया था कि उसकी माँ उसे छोड़ करके भाग गई, इसीलिए वो अपने पागल पिता के साथ रहने लगी और वो अभी भी अपने पागल पिता के साथ हॉस्पिटल में ही रहती है। इसके बाद ग्रैमर उससे पूछती है कि तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं? तब एमा बताती है कि वो गुनवार से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए हैं। सीन कट होता है और हमें मारिया को दिखाया जाता है, जिसे बंदी बना करके रखा गया था। मारिया के ठीक सामने बेंट बैठा हुआ था और वो उसे देख करके स्माइल कर रहा था। बेंट वहाँ बैठ करके पागलों की तरह ही बर्ताव कर रहा था, इसलिए मारिया समझ जाती है कि वो दिमाग से थोड़ा पैदल है। वो बेंट से प्यार से बात करती है और कहती है कि मेरा नाम मारिया है, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुन करके बेंट कहता है कि तुम मारिया नहीं बल्कि तुम एमा हो। यह सुनने के बाद मारिया को मालूम चल जाता है कि वो आया था एमा को किडनैप करने के लिए, लेकिन गलती से वो उसे एमा समझ बैठा है और अब एमा की जगह पर वो बेचारी किडनैप हो चुकी है। अब उसी समय वो इंसान भी यहाँ पर आता है जो बेंट से ये सब कुछ करवा रहा था, लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि ये एमा नहीं है तब वो मारिया से पूछता है कि एमा कहाँ पर है। इतना पूछने के बाद वो शायद अपने मुखौटे को उतारती भी है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि सीन कट हो जाता है और हमें मार्टिन को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के अंदर गुनवार से मिलने के लिए गया था। दरअसल उसने ही मार्टिन को अपने पास बुलाया था। वो मार्टिन को यहाँ पर कुछ पिलाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी ने पीटर के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, एक मरीज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सीन कट करके हमें फिर से मारिया को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बेंट उसे पानी पिला रहा था। मारिया उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, आखिर तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? यह कहते हुए वो बेंट को अपने गोद में सुला लेती है। इस दौरान वो चैन को उसके गले में लपेट देती है और दूसरे हाथ से चैन को खींचने लगती है। इस तरीके से गला दबने की वजह से बेंट की मौत हो जाती है। अब इधर जो ग्रैमर थी वो एमा को लेकर के हॉस्पिटल में जा रही थी। इस दौरान एमा मारिया के पास कॉल करती है। वैसे मारिया का कॉल उससे दूर था, लेकिन गूगल की मदद से वो कॉल को रिसीव कर लेती है। फिर वो एमा को बताती है कि मुझे किडनैप करके रखा गया है, तुम्हारी जान और तुम्हारे पिता की जान खतरे में है। जो सबको मार रही है वो एक औरत है और वो एक पुलिस वाली है। यह सुन करके एमा को लगता है कि वो ग्रैमर की बात कर रही है, जिसके साथ में वो इस समय बैठी हुई थी, लेकिन वो ग्रैमर नहीं बल्कि गुनवार थी।
जो कि पुलिस का जैकेट पहन रखे थे। और इस समय गुनवार के पास मार्टिन बैठा हुआ था। उसने मार्टिन को जो भी पिलाया उसकी वजह से मार्टिन का शरीर पैरालाइज हो जाता है। पूरी तरह से तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब मार्टिन अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। गुनवार कहती है कि तुम लोगों ने पीटर के साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा तुम लोगों को भुगतनी होगी। इस दौरान एमा अपने पिता के पास कॉल करती है, लेकिन गुनवार उसके पिता के कॉल को अपने जेब में रख लेती है। अब इसके बाद गुनवार उसके पिता को लेकर के पीटर के कमरे के पास जाती है और उसके कमरे में छोड़ने के बाद वो दरवाजे को बंद करके यहाँ से चली जाती है। पीटर उसका बुरा हाल करने वाला था, लेकिन उसी समय मार्टिन खुद को नीचे गिरा लेता है। अब जैसे कि पीटर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो मार्टिन को ढूंढता है। इस बार वो जैसे ही मार्टिन के करीब जाता है, तब मार्टिन उसके हाथों को पकड़ लेता है और चाकू को उसके गले में घुसाने लगता है, जिसकी वजह से पीटर की मौत हो जाती है। इधर एमा और ग्रेमर जैसे ही हॉस्पिटल के पास आकर के पहुंचते हैं, तभी एमा गेट को खोलती है और भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। हॉस्पिटल के अंदर भाग करके जाने के बाद वो गुनवार के पास कॉल करती है और वो उसे बताती है कि वो ग्रेमर के साथ हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी है। ग्रेमर एमा को पकड़ते उससे पहले ही एमा भाग करके गुनवार के पास पहुंच जाती है। गुनवार उसे अपने साथ लेकर के जाती है और एक कमरे में छुपा देती है। अब ग्रेमर जैसे ही गुनवार के पास आती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुनवार ने अपने हाथों में एक चाकू ले रखा है, जिससे वो ग्रेमर के ऊपर हमला करके उसके गले को काट देती है। यह देख करके एमा भाग करके बाहर आती है और वो अपने पिता के पास कॉल करती है। उसके पिता का फोन गुनवार ने अपने जेब में रखा था, जो कि बजने लगता है। अब जा करके एमा को समझ में आता है कि इन सब के पीछे ग्रेमर का नहीं बल्कि गुनवार का हाथ है। अब वो यहाँ से भागती है और गुनवार से छुपने की कोशिश करती है। तभी मार्टिन भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि एमा को लेकर के भागने लगता है। तभी एमा फौरन जा करके ग्रेमर के गन को ले लेती है। अब इस दौरान जब गुनवार कमरे में पीटर की लाश देखती है तब वो पागल हो जाती है। वो चाकू लेकर के भागते हुए एमा की तरफ आ रही थी उसे मारने के लिए। एमा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गन से उसे शूट कर देती है और उसे जान से मार देती है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर गुनवार लोगों की हत्या क्यों कर रही थी। पीटर के जिस बेटी की बात हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि गुनवार ही थी। वो भी अपने पिता का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए एमा के खानदान वालों को खत्म कर रही थी। पीटर का बुरा हाल अपने आप ही नहीं हुआ था, बल्कि एमा की माँ की वजह से वो वैसा बन गया था। और एमा ने पीटर के साथ जो कुछ भी गलत हरकत किया उसको भी ले करके गुनवार काफी नाराज थी, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।